जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्स्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइस को लेकर कि शेयर प्राइस काफी दिनों से एक रेंज बाउंड में घूम रहा है। आखिर इस रेंज का ब्रेकआउट कब होगा और शेयर प्राइस इसके ऊपर कब निकलेगा। बहुत से लोगों का इस सवाल है, खासकर जो रिटेल भाई बहन है जिसका इसमें इन्वेस्टमेंट है, उन लोगों को सवाल में जवाब मिले इस सवाल का जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और खासकर वो लोग जो नए इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो तो अभी भी फायदे में होंगे, क्योंकि जो व्यक्ति नया इसमें इन्वेस्टमेंट किया है, मैं उम्मीद करता हूँ इसी रेंज बाउंड में ही जहाँ पे अभी प्राइस चल रहा है इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उसके लिए तो भी शानदार अपॉर्चुनिटी है हेजिंग करके और ज्यादा पैसा बनाने के लिए। जो लोग टॉप पे बाई किए हैं उनके लिए दिक्कत की बात है। खैर, सबकी दिक्कत को इस वीडियो में दूर करूंगा। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए। एल्स्टॉन टेक्सटाइल्स हम सभी जानते हैं कि टेक्सटाइल के सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, काफी मतलब नाम कमाया है, शोहरत कमाई है इस स्टॉक ने। जब शुरू शुरू में स्टॉक लिस्ट हुआ था, आपको पता है स्टॉक और बोनस दोनों इस स्टॉक ने एक साथ दिया था। काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर ने बहुत पैसा बनाया था। और देखें तो यहाँ पे जो रिटर्न ऑन इक्विटी है आप देखेंगे तकरीबन 3% के आसपास है, यानी कि 3% के कंपाउंडिंग ग्रोथ भी निकालें तो एक अच्छा खासा पैसा इस स्टॉक ने बना के दिया है न्यूज को। तो इसलिए इस स्टॉक पर भरोसा है। आपको इसमें भरोसा बना के रखना है, खासकर अगर लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं तो आपका पैसा इसमें बनेगा। बाकी शॉर्ट टर्म के लिए पैसा बनाना है तो पेनी स्टॉक में शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बनता है, वो लक होता है, लक के ऊपर बन गया तो ठीक है। हालांकि इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल्स लंबी रेस में लंबी रेस का ये घोड़ा साबित होगा, तो आपको थोड़ा समय इसमें तो देना ही होगा। समझिए, टेक्सटाइल के सेक्टर में जो कंपनी काम करती है और फैब्रिक के प्रोडक्ट्स बनाने के अलावा कंपनी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व है, यानी कि थोड़े बहुत पैसा ये मार्केट में भी लगाती है, इन्वेस्टमेंट करके उससे भी पैसा जनरेट करती है। लेकिन मेन जो बिजनेस है, जो मेजर जो कंपनी की कमाई है वो फैब्रिक वाले प्रोडक्ट से ही है, यानी कि जो कपड़ा उपड़ा का कंपनी व्यापार करती है। सबसे मेन चीज यहाँ पे है कंपनी के चार्ट पे, एक साल के चार्ट पे आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि स्टॉक का प्राइस अभी भी कंसोलिडेशन रेंज में ही फंसा हुआ काफी समय से है। और जैसे मैंने बताया कि जो लोग खासकर इस रेंज में, मतलब हाल फिलहाल के दिनों में अगर कोई बाई किया होगा तो 4 महीने पहले तक, तो इसी रेंज में कहीं ना कहीं बाई किया होगा। हो सकता है कुछ लोग एकदम यहाँ पे बाई किए होंगे, तब भी घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे तो कोई बहुत बड़ी डिस्टेंस देखने को नहीं मिलेगी। ये रेंज जैसे ही ब्रेकआउट होगा इसको तो एक बार में ही पार कर जाएगा, और ब्रेक इसके बाद कोई ऊपर दूसरा रेजिस्टेंस दिख नहीं रहा है आपको, यानी कि इसको निकालने के बाद प्राइस सीधे जब आएगा तो 1 रुपये 40 पैसा तक आएगा, जहां से प्राइस आपको गिरने की शुरुआत देखने को मिल रही है। यानी कि इसमें पैसा बनाने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी ये है कि हम सभी जानते हैं कि जब भी कोई स्टॉक कंसोलिडेशन रेंज में होता है, मतलब दो रेंज के बीच में एक शेयर प्राइस घूम रहा होता है, और जब उससे बाहर निकलता है तो प्राइस ऊपर जाता है। यानी कि इस रेंज को जब ब्रेक करेगा तो प्राइस जाएगा ऊपर, और ऊपर कितना ऊपर जाएगा मैंने बता दिया। ये एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको इजीली ब्रेक कर देगा। उसके बाद यहाँ पे जो मेजर रेजिस्टेंस है, यहाँ तक प्राइस इजीली आपको आते हुए दिख सकता है। आसान भाषा में बताएं तो ये जो 70 पैसा से 80 पैसा का लेवल है, अगर इसके निकलने पे यानी कि इस ब्रेकआउट पे आप एंट्री लेते हैं या एवरेजिंग कर लेते हैं, आपके पास पहले से इसमें इन्वेस्टमेंट है और यहाँ पे आप एवरेजिंग कर लेते हैं, तो मान लीजिए 80 पैसा पर बाई करते हैं और इसको 1 रुपये 40 पैसा पर बेचते हैं, तो तकरीबन तकरीबन डेढ़ लगभग डबल आपका पैसा यहाँ पे हो जाएगा, और बहुत कम समय होगा। क्योंकि रेंज बाउंड पे जब भी आज जो लोग एंट्री लेते हैं और वहां पे जब ब्रेकआउट होता है तो सस्टेनेबल ब्रेकआउट होता है, क्योंकि काफी समय तक इसमें समय बिताया है इस एक ही रेंज बाउंड में, तो इसलिए इस तरह के ब्रेकआउट पे एंट्री लेना एक सही तरीका माना जाता है और यहाँ पे पैसा बनता भी है। तो जब ये ब्रेकआउट करेगा उस समय फिर मैं आपको अपडेट करूंगा। फिलहाल मैं अभी जानकारी ये दे रहा हूँ कि आप इसके लिए तैयार रहिए, आपका पैसा इसमें बन जाएगा चाहे आप किसी भी लेवल पर बाई किए हुए हैं तो। लेकिन यही कहा मैंने कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करके इसमें चले, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग सकता है। और अभी क्या है, कंपनी के Q3 के नंबर आने वाले, नंबर ठीक ठाक आए तो हो सकता है कि आपको फरवरी मार्च तक ये ब्रेकआउट देखने को मिल जाए। क्वार्टर्स के नंबर की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा कि अभी तक सिर्फ सितंबर क्वार्टर यानी कि Q2 का रिजल्ट आया हुआ था, Q3 के नंबर आने बाकी हैं। Q2 में कंपनी को सेल्स नहीं हुआ था, ये टेक्सटाइल्स के सेक्टर के लिए Q2 के नतीजे अच्छे नहीं आए थे। हालांकि Q2 के नतीजे ओवरऑल किसी भी कंपनी के लिए देखेंगे तो कुछ खास अच्छे नहीं आए थे, कुछ आईटी सेक्टर के बड़े स्टॉक्स को छोड़ दे तो। लेकिन फिर भी कंपनी, जैसे मैंने बताया कि फैब्रिक जो टेक्सटाइल का बिजनेस है उसके अलावा अन्य काम करती है, उससे कंपनी ने पैसा कमाया था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट 3 लाख के आसपास कमाया था। जबकि आपने देखा कंपनी को कुछ भी सेल्स नहीं हुआ था Q2 के रिजल्ट में, फिर भी कंपनी ने पैसा कमाया, ये इसके पोटेंशियल को दर्शाता है। इसके अलावा जब बैलेंस शीट आप समझते हैं तो बैलेंस शीट में यहाँ पर देखने को मिलेगा कंपनी के पास डेप्ट बढ़ा है पिछले कुछ समय में, क्योंकि देखिए कंपनी चलाना है, बहुत बड़ी बिजनेस रन करना है, तो पैसे की तो आवश्यकता होगी। इसके लिए कंपनी ने डेप्ट लिया था 500 करोड़ का आसपास, अभी कर्ज हो गया है। हालांकि रिजर्व पैसा भी देखेंगे तो कंपनी के पास बढ़ा है, और ये इस बात का साइन दे रहा है 3 क्वार्टर से लगातार कंपनी का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिजर्व पैसा बढ़ रहा है। तो कंपनी के पास प्रॉफिट का जो पैसा आ रहा है उसका पैसा यूटिलाइज कंपनी सही कर रही है। डेप्ट बढ़ा है
ये इस बात से तय हो जाता है कि कंपनी का रिजर्व फ्लो बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी जब चाहे अपने डेब्ट को चुका सकती है। हालांकि इसके लिए थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा पॉइंट नहीं है। ओवरऑल बात यह है कि इलेस्टॉन टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है, इसमें पैसा बनने के चांसेस हैं। वही है कि आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, अपने एनालिसिस जरूर कीजिएगा, सिर्फ मेरे कहने पर मत कीजिएगा। मैं अपनी राय बता सकता हूँ, मेरा खुद का राय और बेहतरीन तरीके से जानना चाहते हो तो मुझको आप इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहरहाल नहीं जुड़ना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर तो कमेंट में भी अपना सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में सबके कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, पढ़ता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।